पोहा यानी इंडिया का एक फेवरेट ब्रेकफास्ट। इसे हल्का भी माना जाता है, लाइट माना जाता है, इजी टू डाइजेस्ट भी होता है, इसीलिए सभी की पसंद बन जाता है। सुबह में बनाने का भी समय बेहद कम लगता है, तो किसी भी गृहिणी के लिए भी ये एक अच्छा ब्रेकफास्ट ऑप्शन होता है। आसानी से बनाए जाने वाला, आसानी से खाया जाने वाला। पर यह सवाल डायबिटीज पेशेंट के मन में भी घूमता रहता है कि क्या ये उसकी शुगर के लेवल को तेजी से बढ़ा देगा, उसे ये खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए। दोस्तों मेरे साथ बने रहिएगा, मैं आज आपको पोहा को बनाने की ऐसी बेहतरीन टेक्निक बताऊंगा जिससे उसके अंदर मौजूद कार्बोहाइड्रेट्स, उसके अंदर मौजूद स्टार्च आपके शुगर के लेवल को एकदम से नहीं बढ़ाएंगे। आपका सुबह का नाश्ता आसानी से तैयार भी हो जाएगा बिना शुगर के बढ़ने के डर के। आज की इस वीडियो में मैं एक बेहतरीन साइंटिफिक राज भी बताऊंगा आपको। जी हाँ, एक ऐसा राज जो साइंस पर बेस्ड है, जिसमें मैं आपको ये समझाने की कोशिश करूंगा कि कैसे अपने पोहे को तैयार किया जाए, कैसे अपने इस बेहतरीन ब्रेकफास्ट को तैयार किया जाए जिससे शुगर के बढ़ने का खतरा बिल्कुल भी ना रहे। दोस्तों जो प्रोसेस मैं आपको बताऊंगा उसे ध्यान से सुन लीजिएगा, ध्यान से समझ लीजिएगा। दोस्तों सभी पोहा जो कि राइस से बना होता है उसके अंदर स्टार्च मौजूद होता है, यानी कि कार्बोहाइड्रेट्स मौजूद होती हैं जिन्हें अमाइलोज के नाम से जाना जाता है। और साथ ही एक और स्टार्च मौजूद होती है जिसे अमाइलोपेक्टिन के नाम से जाना जाता है। असल में ये दोनों ही वो स्टार्च हैं जो आपको खाने के बाद शुगर के बढ़ने के लिए जिम्मेदार भी हो जाती हैं। दोस्तों लेकिन आज की जो मैं टेक्निक, जो तरीका आपको सिखाने वाला हूं, उस टेक्निक को इस्तेमाल करने के बाद ये जो स्टार्च है, कार्बोहाइड्रेट्स है, जिसे अमाइलोज के नाम से जाना जाता है, ये रेजिस्टेंट स्टार्च की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे, जिसे रेजिस्टेंट स्टार्च टाइप 3 के नाम से जाना जाता है। और जिसकी सबसे बड़ी बात होती है कि आपके स्टमक में, आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन में जाने के बाद ये रेजिस्टेंट स्टार्च टाइप 3 डाइजेस्ट ही नहीं हो पाता। यानी कि एक आपके चावल का काफी बड़ा हिस्सा जिसे आपने एक विशेष तरीके से तैयार करने के बाद रेजिस्टेंट स्टार्च में कन्वर्ट कर दिया, अब आपका स्टमक, आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन उसे डाइजेस्ट नहीं कर पाएगी और वो आगे चला जाएगा। अब इसके दो फायदे मिलेंगे। पहले तो चूंकि आपके स्टमक में, आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन में ये रेजिस्टेंट स्टार्च जो एक खास तरीके से बनाए गए पोहे से बना, डाइजेस्ट नहीं होगा, तो शुगर का स्पाइक भी बहुत ज्यादा नहीं आएगा, शुगर का लेवल भी एकदम से तेजी से नहीं बढ़ेगा। वहीं दूसरी तरफ ये रेजिस्टेंट स्टार्च अब एक फाइबर का रूप ले लेगा और ये आगे आपके लार्ज इंटेस्टाइन में, आपके कॉलोन में जाकर आपके गुड गट बैक्टीरिया की बेहतरीन खुराक बन जाएगा, आपके गट बैक्टीरिया की हेल्थ को अच्छा रखने में मदद करेगा। यानी कि ये तो विन विन सिचुएशन हुई। यानी कि एक ऐसा तरीका बताऊंगा जिसका इस्तेमाल करने के बाद आपके शुगर के स्पाइक का डर भी खत्म हो जाएगा। इतना ही नहीं, आपकी गट की हेल्थ भी अच्छी हो जाएगी, और वो भी अपने फेवरेट ब्रेकफास्ट पोहा को करने के बाद में। चलिए मैं आपको ज्यादा इंतजार नहीं कराऊंगा और आ जाता हूं इस टेक्निक पर, इस तरीके पर जिससे आप अपने पोहा को सुबह में तैयार कर सकते हैं। पहले नंबर पर तो कोशिश करें कि अगर आप पोहा ब्राउन राइस से बना ले पाए तो अच्छा रहेगा। अब इस पोहे को आप अच्छे से 2-3 बार पानी से धो लें, और धोने के बाद इस धुले हुए पोहे को 5 से 10 मिनट के लिए आप पानी में भिगोकर रख दें। और 5 से 10 मिनट पोहे को भिगो के रखने के बाद आप उसमें से सारा पानी निकाल दें। अब इस पोहा को फिर दोबारा से 30 मिनट के लिए ठंडा होने रख दें। बाहर भी रख सकते हैं और अगर फ्रिज में रख दें तो और भी बेहतर हो जाएगा। और अब इस पोहे को फ्रिज से निकालकर 1 चम्मच देसी घी या कोल्ड प्रेस्ड ऑयल से बाकी की सभी चीजें डालकर आप तैयार कर लें। चाहे इसमें आप मूंगफली का इस्तेमाल करें ज्यादा मात्रा में तो और भी अच्छा रहने वाला है। कोशिश करें ज्यादा हीट ना करें, सिर्फ 2-3 मिनट की हल्की आंच पर ही इस पोहे को आप तैयार कर लें। और जब तैयार हो जाए उसके बाद दोबारा से इस पोहा को 10 मिनट के लिए कूलिंग होने के लिए रख दें। दोबारा से रख दें, जी हाँ, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। और उसके बाद आप इसे अपने खाने में इस्तेमाल कर लें। अब आप इस्तेमाल करते वक्त इसके ऊपर थोड़ा सा नींबू भी डाल सकते हैं और साथ में आप दही या छाछ का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। दोस्तों अब आप कहेंगे कि सर ये तो कुछ वैसा ही प्रोसेस है जैसा कि हम करते भी हैं, लेकिन दोस्तों इस प्रोसेस को ध्यान से एक बार दोबारा सुन लीजिएगा, एक बार फिर से समझ लीजिएगा। मैंने इसके अंदर 2-3 ट्रिक छुपा दी हैं, जिन ट्रिक को अभी मैं आपको समझाऊंगा तो आप शायद यकीन भी नहीं कर पाएंगे। जब आप पोहे को 2-3 बार धोते हैं तो उसके ऊपर जो सरफेस स्टार्च होता है वो धुल जाता है, और जब आप उसके बाद 5 से 10 मिनट के लिए उसे पानी में भिगो कर रखते हैं तो उसके अंदर जो स्टार्च होता है वो फूलना, स्वेल करना शुरू कर देता है, और उसके बाद ये रीस्टार्च अपने आप को रीस्ट्रक्चर करना शुरू कर देता है। और इस प्रोसेस को कहते हैं रिट्रोग्रेशन। यानी कि 10-5 मिनट भिगोया हुआ पोहा के अंदर मौजूद स्टार्च अपनी स्ट्रक्चर को बदलना शुरू कर देता है और रेजिस्टेंट स्टार्च बनना शुरू हो जाता है। ये तो पोहे को पानी में भिगोने की बात हो गई, लेकिन जब आप इसके बाद इसे पानी निकालने के बाद दोबारा से खुले में या फ्रिज में आप इसे कूल होने के लिए रख देते हैं तो आपको शायद यकीन भी ना आए, ये रिट्रोग्रेशन प्रोसेस और तेजी से शुरू हो जाता है। रेजिस्टेंट स्टार्च टाइप 3 का फॉर्मेशन और तेजी से शुरू हो जाता है।
जो आपका अमाइलोज, जो कार्बोहाइड्रेट उसमें स्टार्च उसमें मौजूद था, वो रीस्ट्रक्चर होना शुरू हो जाता है। अब ये नया जो रीस्ट्रक्चर्ड स्टार्च है, ये आपके लिए बेहतर होने वाला है। लेकिन बात यहीं पूरी नहीं हुई। मैंने आपसे कहा कि आप जब अपना पोहा तैयार कर लें, उसके बाद दोबारा से 10 मिनट के लिए उसे ठंडा होने रख दें, क्योंकि जब आप किसी भी स्टार्च को हीट करते हैं, तो वो दोबारा से फास्ट एब्जॉर्बिंग ग्लूकोज में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है। लेकिन खाने को, पोहा को पकने के बाद, तैयार करने के बाद, जब आप दोबारा 10 मिनट कूलिंग के लिए रख देते हैं, तो ये रिट्रोग्रेशन का प्रोसेस और बेहतर हो जाता है। रेजिस्टेंट स्टार्च टाइप 3 का बनना और ज्यादा हो जाता है। यानी कि कुल मिलाकर इस पूरे प्रोसेस में मैंने दो चीजों पर ज्यादा जोर दिया, एक पानी से धो लेने पर और दूसरा ठंडा करने पर। इन दो प्रोसेस को अगर आप अडॉप्ट कर लें, समझ लें, तो शायद पोहा बनाने का प्रोसेस आपका थोड़ा सा लंबा जरूर हो जाएगा, लेकिन अगर आप प्री प्लानिंग के तहत आप इस काम को करेंगे, तो आप एक बेहतरीन पोहा तैयार कर लेंगे। आप शायद यकीन भी ना कर पाए, अगर आप डायरेक्ट कोई पोहा बनाकर इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स 69 से 73 के बीच में होता है। लेकिन जिस प्रोसेस से मैंने आपको समझाने की कोशिश की, अगर आप उस तरीके से इसे बनाने की कोशिश करेंगे, तो ग्लाइसेमिक इंडेक्स 55 से 60 के बीच में आ जाएगा। यानी कि 15 से 20 जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स की यूनिट्स हैं, वो घट जाएंगी। यानी अगर दूसरे शब्दों में कहूं, 15 से 30% तक जो ग्लाइसेमिक इंपैक्ट था आपके शुगर पर, वो घट जाएगा। सिर्फ दो चीजों को समझकर, एक पानी का इस्तेमाल यानी हाइड्रेशन, और दूसरा कूलिंग का इस्तेमाल यानी रिक्रिस्टलाइजेशन या रिट्रोग्रेडेशन। साथ ही इसके अंदर आप बहुत सारी मूंगफलियों का इस्तेमाल भी कर लें, थोड़ी वेजीज भी आप इसके अंदर डाल सकते हैं। और साथ ही जब आप इसे खाने लगे, तो बटर मिल्क यानी छाछ का इस्तेमाल या दही का इस्तेमाल आपके ओवरऑल ग्लाइसेमिक इंपैक्ट को कम कर देगा। शुगर के बढ़ने का खतरा काफी कम हो जाएगा। और साथ ही आपकी गट हेल्थ भी बेहतरीन हो जाएगी, अच्छी हो जाएगी। आपके गुड बैक्टीरिया को भी एक अच्छा फाइबर, एक अच्छा न्यूट्रिशन मिल जाएगा। यानी कि अगर सिंपल भाषा में कहूं, तो पोहे को पहले धोएं, फिर ठंडा करें, फिर पकाएं, उसके बाद थोड़ी देर रख दें और उसके बाद खाने में इस्तेमाल करें। ये सिंपल सा प्रोसेस अडॉप्ट करके आप अपने शुगर के बढ़ने के खतरे को कम कर सकते हो, अपने गट को एक अच्छा खाना दे सकते हो और अपने फेवरेट ब्रेकफास्ट को भी कर सकते हो। लेकिन हाँ, मेरी बात का ध्यान रखें, मॉडरेशन इज द की। हमेशा ध्यान रखें कि किसी भी खाने को संतुलित मात्रा में लेना ही बेहतर होगा।